महागठबंधन बन चुका है। तो बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी खेला करने जा रही है, क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल करने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ रही है और अब कुछ भी हो सकता है। अब मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और ऐसे में बीएमसी चुनाव में किसका कब्जा होगा, क्योंकि लगातार जिस कहा से शिवसेना में टूट हुई थी और इसके बाद अब एनसीपी में टूट हुई है, तो लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ रही है। सबसे पहले 2019 की लड़ाई अब भी यहां पर काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बीजेपी प्लस शिवसेना ने यहां लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा, लेकिन इसके बाद यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर सरकार चलाई और बाद में यहां शिवसेना टूटी और उसके बाद अब एनसीपी टूट गई है। तो ऐसे में काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। यह क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस गठबंधन से किसका यहां जो है पार्टी यहां पर जुड़ेगी, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल है। उसी बीच अब यहां पर जो माना जा रहा है कि इससे पहले यहां पर जो है 2024 के लिए महाविकास अघाड़ी यहां पर जो है तैयारी शुरू कर रही थी, जिसमें सीट फॉर्मूला तय हुआ था 48 सीटों के लिए लेकर। इससे पहले ही एनसीपी में बड़ी फूट हुई है, तो अब मामला सारा जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। जिसमें अगर बात की जाए शिवसेना ठाकरे 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, एनसीपी 14 सीट और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बात की जाए बीएमसी चुनाव 2017 के नतीजों में यहां बीजेपी ने 82 सीटें हासिल की थी, शिवसेना ने 84 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें, एनसीपी 9 सीट, एमएनएस को यहां 7 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीट गई थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बीएमसी चुनाव में रही है और काफी समय से यहां पर उद्धव गुट के पास यहां पर जो है बीएमसी चुनाव रहा है, तो काफी कुछ हलचल है। लेकिन इस बार बीजेपी ने दावा कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई ज्यादा यहां पर टूट हुई है, शिवसेना में टूटी है, एनसीपी टूटी है और बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या नंबर इस समय दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में रही है, 105 सीट उनके पक्ष में है, जबकि शिवसेना सिंधे गुट से 40 विधायक आ चुके हैं। अजित पवार से माना जा रही कि यहां पर 40 से 43 विधायक उनके साथ है, तो बीजेपी के पास जो नंबर है वो 205 हो जाता है। तो ऐसे में काफी कुछ हलचल है और अब जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाएगा, बीएमसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है। बंगाल में यहां पंचायत चुनाव का जो है बिल्कुल बच चुका है, 7 जुलाई को यहां मतदान है और 11 को यहां नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर अब बीएमसी चुनाव का भी कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि काफी हलचल यहां देखने को मिली थी। 27 फरवरी को यहां 2 सीटों पर उपचुनाव रहे थे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां खाली हुई थी और उसके बाद दोनों सीटों में से एक सीट पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, एक सीट पर यहां महाविकास अघाड़ी और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में काफी कुछ हलचल है और महाराष्ट्र में अब किसका कब्जा होगा बीएमसी चुनाव में? क्या उद्धव ठाकरे यहां वापसी करेंगे या बीजेपी ने जो एक नया गठबंधन बनाया है, इस गठबंधन के दम पर बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी को एक गठबंधन काफी महत्वपूर्ण था। शिवसेना की जो सीटें या नुकसान हो रहा था बीजेपी को, वो अब वापसी कर रहे, क्योंकि शिवसेना से बड़े दिग्गज नेताओं को वो अपने पाले में कर चुके हैं और बड़े दिग्गज नेता एनसीपी से भी बीजेपी में आ चुके हैं। तो 48 लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी ने यहां जो है 25 सीटों में से 23 सीटें हासिल की थी, तो शिवसेना ने यहां 23 में से 18 सीटें, वो 18 सीटें अब बीजेपी के आसपास दिखाई दे रही है। यानी 2019 के आंकड़े 2024 में बीजेपी दोहरा सकती है महाराष्ट्र में, क्योंकि अब बीजेपी ने यहां बड़ा उलटफेर यहां पर किया। तो यहां पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीएमसी चुनाव पर बीजेपी ने दावा ठोक दिया है कि बीजेपी इस बार बीएमसी चुनाव में कब्जा करने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, महाविकास अघाड़ी या फिर जय नया गठबंधन बना है, किसके पक्ष में बीएमसी चुनाव जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और नए गठबंधन के बाद काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र की लेकर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी प्लस यहां शिवसेना के लिए जो गठबंधन था 2017 में 166 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को 40 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से पलट चुका है। अब बीजेपी प्लस यहां पर एनसीपी प्लस शिंदे गुट शिवसेना यह एक साथ आ चुके हैं, तो यानी 3 गठबंधन बीजेपी के पक्ष में है। और महाराष्ट्र को लेकर जो बीएमसी चुनाव है उसमें बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। बीएमसी चुनाव का जो ओपिनियन पोल हो सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब यह एनसीपी शिंदे प्लस शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको 135 से 150 सीटों के आसपास यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि शिवसेना यहां 35 से 50 सीट
और एनसीपी यहां पर टूट रही, क्योंकि 9 सीटें उनको 2017 में मिली थी, लेकिन इस बार जो यहां पर अजित पवार उनके साथ बड़े जो मंत्री हैं वो बनाए गए हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं वो उनके साथ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। 2 से 5 सीट ही यहां पर एनसीपी के पक्ष में जा सकती है। 2017 में भी 9 सीट मिली थी और कांग्रेस यहां 15 से 20 सीट यहां पर निकाल सकते, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा जो मामला है एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर काफी दूर खड़ी नजर आ रही है। तो ऐसे में शिवसेना को लेकर या एनसीपी को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। यहां पर उद्धव गुट को झटका लग सकता है। 2017 के लिए यहां पर जिस कार का गठबंधन था उसमें और इस गठबंधन में काफी बदलाव यहां देखने को मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में और क्या महाराष्ट्र में उलट पलट देखने को मिलेगा, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ये आंकड़े बदल भी सकते हैं कि किस प्रकार की गठबंधन बनेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ भी तय नहीं है। किसी भी गठबंधन का किसी भी पार्टी से यहां पर नाता जोड़ा भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में हलचल है और बीएमसी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो